हेलो गाइज, वेलकम टू द चंपारण स्टॉपर एकेडमी। चंपारण की स्टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, यह जो है उसका सेकेंड क्लास है। यह जो है उसका सेकेंड क्लास है। यदि आप इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको जो है आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो लेक्चर में जो है आपका 1 नंबर से लेकर 50 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे 51 नंबर से जितना भी आपका क्वेश्चन है उसका जो है फुल हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव। आपको बताना है कि ईस्ट जो होता है आपका एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन वो किस वर्ग का होता है। तो याद रखिएगा आपका ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है और यह जो है कवक वर्ग का जीव होता है। किस वर्ग का? कवक वर्ग का। तो देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है कवक, और ऑप्शन बी आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पर 52 नंबर की, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। आपको बताना है कि दही जो जमता है उसमें कौन सी क्रिया होती है, यानी कौन सा प्रोसेस होता है। तो दही जमने में जो है आपका किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है। और ऑप्शन सी में दिया गया है किण्वन, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह यहाँ पर 53 नंबर की, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा जो है कार्य नहीं करता है। आपको बताना है कि कौन ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा जो है वो कार्य नहीं करता है। तो वो आपका ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है पीयूष ग्रंथि, और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 54 नंबर की, पादपों में यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में जो है कौन सा है। आपको बताना है कि पेड़ पौधे में जो है वृद्धि हार्मोन जो होता है उसका नाम क्या है। तो जिबलिन जो होता है वो पेड़ पौधों के जो है वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है, और जिबलिन हार्मोन इसका होगा करेक्ट आंसर। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है जिबलिन, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है किसकी प्राप्ति होती है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो है किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो है आपका ग्लूकोज की प्राप्ति होती है हमें, और आपका ऑप्शन सी में दिया गया है ग्लूकोज, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। इसका जो है केमिकल फॉर्मूला होता है आपका C6H12 और O6 होता है। याद रखिएगा आपका ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12 और O6। और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा आपका C6H12 O6 होता है। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 56 नंबर की, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में जो है वह ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया श्वसन, और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 57 नंबर की, मानव आहार नल यानी अर्धनल का जो है सबसे लंबा भाग क्या है। तो याद रखिएगा मानव आहार नल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है आपका छोटी आंत, और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है छोटी आंत, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 58 नंबर की, निम्नलिखित में किसे जो है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो है जाना जाता है। आपको बताना है कि किसे जो है हम लोग ऊर्जा मुद्रा के रूप में कोशिका को जानते हैं। तो एटीपी को, किसको? एटीपी को। एटीपी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो हम लोग जानते हैं, और इसी को हम लोग एटीपी को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। और यदि आपसे बात किया जाए कि एटीपी का पूर्ण नाम बताइए यानी फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक और आपका होता है एडीपी। क्या होता है? एडीपी, और इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डीफॉस्फेट। एडिनोसाइन डीफॉस्फेट। एक और आपका होता है ईसीजी। क्या होता है? ईसीजी होता है, और ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईसीजी द्वारा जो है हार्ट का चेकअप किया जाता है, यानी हृदय का जो है चेक जो है किया जाता है किस यंत्र द्वारा। तो ईसीजी द्वारा, और ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि किसे जो है हम लोग कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानते हैं। तो एटीपी को, और ऑप्शन बी में दिया गया, और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 59 नंबर यहाँ पर कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। बताना है कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है। तो रंध्र द्वारा जो है
पेड़ पौधे में जो होता है आपका गैसों के आदान प्रदान होता है। और ऑप्शन बी में दिया गया है रंध्र, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त यानी रुधिर को जो है संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा जो है पंप किया जाता है? तो आपका वह निलय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निलय द्वारा। और आपका ऑप्शन बी में दिया गया है निलय द्वारा, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 61 नंबर की निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग जो है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस मशीन का उपयोग किया जाता है, उसका नाम है स्फाइग्नोमीटर। क्या नाम है? स्फाइग्नोमीटर। और आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है स्फाइग्नोमीटर, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 62 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि रक्त का कौन सा अवयव जो है घायल स्थान से जो है रक्त स्राव को जो है मार्ग को जो है वह रक्त का थक्का यानी थकान बनाने में जो है वो अवरुद्ध करता है। तो याद रखिएगा आपका रक्त थकान बनाने में जो सहायक होता है उसका नाम है प्लेटलेटस। क्या नाम है? प्लेटलेटस। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया प्लेटलेटस, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 63 नंबर की मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर जो है आयोडीन यानी I2 डालने से पहले जो है पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है। क्यों डुबाया जाता है? एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, C2H5OH होता है। और एल्कोहल के क्यों डुबाया जाता है? तो एल्कोहल को डुबाया जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 64 नंबर की स्लाइड को सर्वप्रथम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो है देखा जाता है। आपको बताना है कि स्लाइड को जो है सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो है देखा जाता है। कितना एक्सपोर्ट? तो याद रखिएगा 10x पर यानी 10 एक्सपोर्ट, और ऑप्शन बी में दिया गया है 10x, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 65 नंबर की तिलचाटा का श्वसन अंग क्या है? जैसे कि मान लीजिए मनुष्य का जो श्वसन अंग होता है वो होता है फेफड़ा, मछली का होता है गिल्स, और ट्रेकिया का जो होता है वो ट्रेकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग होता है? तो काकरोच का जो है श्वसन अंग होता है आपका ट्रेकिया। लेकिन आपसे पूछा गया कि तिलचाटा जो है वो तिलचाटा जो होता है उसका श्वसन अंग क्या होता है? तो तिलचाटा का जो श्वसन अंग होता है वो होता है आपका त्वचा। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है त्वचा, और ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 66 नंबर की मछलियां जो है किस अंग के द्वारा जो है श्वसन करती है? तो मछलियां का जो श्वसन अंग होता है वो होता है गिल्स या गल्फ्रा। तो देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है गिल्स, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 67 नंबर यहाँ पर कि पौधे के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में जो है निष्कासन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ऑप्शन ए में दिया गया वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 68 नंबर जो दिया गया हुआ है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे होते हैं क्योंकि उसमें जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही आपके पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया क्लोरोफिल, और इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा यानी क्लोरोफिल होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 69 नंबर की अंतःकोशिकीय पाचन होता है। आपको बताना है कि अंतःकोशिकीय पाचन जो है कौन सा जीव में होता है? तो अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में, और ऑप्शन बी में दिया गया है अमीबा, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर की 70 नंबर, और बताना है कि मानव हृदय यानी मानव का जो हार्ट होता है उसमें कोष्ठकों यानी चैम्बरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो मानव हृदय में जो चैम्बर होते हैं यानी कोष्ठक होते हैं उसकी जो संख्या होती है वो 4 होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया है 4, ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 71 नंबर की पौधों में जो है टेनिन नामक पदार्थ जो है कहाँ संचित रहता है? बताना है आपको पौधे जो होते हैं उसमें टेनिन जो पदार्थ होता है वो कहाँ संचित रहता है? तो वो छाल में, पेड़ पौधे के छाल में जो है वो टेनिन जो होता है नामक जो पदार्थ होता है वो संचित रहता है, और ऑप्शन बी में दिया गया है छाल में, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 72 नंबर यहाँ पर की कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु जो है किस रंग का होता है? आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किस रंग का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है वो आपका होता है हरा, और ऑप्शन बी में दिया गया है हरा, और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 73 नंबर की रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को जो है रोकने में मदद करता है? तो रक्त स्राव को रोकने में जो मदद करता है उसका नाम है प्लेटलेटस, या रक्त थकान में जो मदद करता है वो उसका ही नाम है आपका प्लेटलेटस। यहाँ पूछा गया रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को रोकने में जो है मदद करता है? तो प्लेटलेटस, और ऑप्शन सी में दिया गया प्लेटलेटस, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 74 नंबर की
वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है किससे कहते हैं? तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है वो होता है आपका नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 75 नंबर की, लार जो है किस ग्रंथि से निकलता है? आपको बताना है कि जो लार निकलता है वो किस ग्रंथि से निकलता है। तो लार जिस ग्रंथि से निकलता है उसका नाम है लाला। आपको सोचकर जो है हैरानी होगी कि लाला क्या है, किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला ग्रंथि से जो है लार निकलता है। और यही पूछा गया है कि आपका लार जो है वह किस ग्रंथि से निकलता है? तो लाला ग्रंथि से। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 76 नंबर की, पाचन कार्य जो है संपन्न होता है। आपको बताना है कि पाचन का जो कार्य होता है वो कहाँ पे संपन्न होता है। तो पाचन का कार्य जो है वह जो है आपका संपन्न होता है जठर में। किसमें? जठर में। तो किसके द्वारा होता है? जठर द्वारा। और ऑप्शन डी में दिया गया है जठर द्वारा। ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 77 नंबर की, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? यानी जो भी मनुष्य 18 वर्ष से अधिक हो जाते हैं या 18 वर्ष के हो जाते हैं उनके जो मुंह होता है उसमें जो है दांत की संख्या कितनी होती है? तो 32 होता है। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है 32। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 78 नंबर की, कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर जो है किस कोशिका को कहते हैं? तो आप क्लास 9th में पढ़े हुएगा कोशिका में, उसमें पढ़ा जाता है लाइसोसोम को हाथ में आती है कि थैली कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर किसे कहते हैं? कॉन्ड्रिया को। और ऑप्शन ए में दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 79 नंबर की, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? आपको बताना है कि श्वसन प्रक्रिया जो होता है उसके बाद जो होता है कौन सा उत्पाद, कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो वो बनता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा यानी एनर्जी बनता है। ऑप्शन बी में दिया गया है CO2 और ऊर्जा। और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 80 नंबर की, लाल रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं रहे या लाल रक्त कोशिकाओं रहे, बात दोनों जो होता है एक ही होता है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसे RBC, रेड ब्लड सेल। याद रखिएगा RBC ही को बोला जाता है लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिका। और पूछा रहा है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 80 नंबर की, लाल रक्त कोशिकाओं को जो है लाल जो है कौन बनाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं को जो है लाल बनाता है वो आपका बनाता है आयरन के कंपाउंड, यानी आप कह सकते हैं लोहा के यौगिक। और ऑप्शन बी में दिया गया है लोहा के यौगिक। और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 81 नंबर की, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? आपको बताना है कि मानव जो होता है यानी मनुष्य जो होता है उसमें वहन तंत्र का घटक कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया वृक्क, ऑप्शन बी में दिया गया है त्वचा, ऑप्शन सी में दिया गया आपका फेफड़ा। तो मानव में जो है वहन तंत्र के जो घटक होता है आपका वो वृक्क भी होता है, त्वचा भी होता है और फेफड़ा भी होता है। ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 82 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हरित लौह के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? आपको बताना है कि हरित लौह जो होता है उसके किस भाग में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो याद रखिएगा हरित लौह के जो हरे भाग होता है उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ऑप्शन बी में दिया गया हरे भाग में। और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। 83 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित जो है प्लेटलेट्स के क्या कार्य है? यहाँ पर एक्चुअल में जो होना चाहिए वो होना चाहिए कार्य, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कारण। ये जो है गलत है, यहाँ पर आप कार्य समझिएगा। तो याद रखिएगा रक्त में जो उपस्थित प्लेटलेट्स होता है इसका जो कार्य होता है यह जो होता है रक्त को थकान बनाने में जो है सहायक होता है। और देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है रक्त थकान में यानी रक्त को थकान बनाने में। और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 84 नंबर की, ग्रहणी भाग। आपको बताना है कि ग्रहणी जो है वो किसका भाग होता है? तो ग्रहणी जो भाग होता है वह छोटी आंत का होता है। किसका? छोटी आंत का। और ऑप्शन सी में दिया गया और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका 85 नंबर क्वेश्चन की, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को जो है कौन नियंत्रित करता है? आपको बताना है कि स्टोमेटा जो होता है वो जो खुलता है और फिर बंद होता है इस क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो उसको नियंत्रित करने वाला जो कोशिका होता है वो आपका होता है द्वार कोशिका। कौन होता है? द्वार कोशिका। और ऑप्शन ए में दिया गया है द्वार कोशिकाएं। और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 86 नंबर की, 86 नंबर जो क्वेश्चन है और वह यहाँ पर की 86 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा एंजाइम जो है वासा पर जो है क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो होता है आपका वासा पर क्रिया करता है? तो वह एंजाइम जो होता है उसका नाम है लाइपेज। और ऑप्शन सी में दिया गया है लाइपेज। और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 87 नंबर की, 87 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि
किस प्रकार के श्वसन में जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन जो है दो ही प्रकार के होता है, एक होता है आपका वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम लोग कहते हैं अक्षीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को कहते हैं अनक्षीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन आपका अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और वायवीय श्वसन में जो होता है आपका अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। और वही पूछा गया कि किस प्रकार के श्वसन में जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन में, और ऑप्शन ए में दिया गया है और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 88 नंबर, और वह है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। आपको बताना कि हाइड्रा में जो है वो क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में आपका पाया जाता है स्पर्शक। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। और ऑप्शन डी में दिया गया है स्पर्शक, और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। आपका अगला जो क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर, अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 89 नंबर की, फ्लेम उत्कों द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है परिवहन होता है। आपको बताना है कि फ्लेम उत्कों द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो है वह होता है, वह किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया सुक्रोज के रूप में, और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि तिलचाटा में कितने जोड़े जो है स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो तिलचाटा होता है उसमें कितना जोड़ा जो है स्वास्थ्य रंध्र पाया जाता है, तो 10 जोड़ा। याद रखिएगा कितना जोड़ा? 10 जोड़ा। और ऑप्शन सी में दिया गया है 10 जोड़ा, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है हरे पेड़ पौधे में, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन जो है किसका होता है। आपको बताना है कि कौन सा जीव है जिसका हृदय धड़कन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो चूहा का होता है। लेकिन देखिए आपका इसका जो ऑप्शन दिया गया है 4 वो क्या है? गलत है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा। इसमें जो है कोई ऐसा जीव का नाम नहीं दिया गया है जो जिसका जो हो हृदय धड़कन अधिक होता हो। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि किसका हृदय धड़कन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो चूहा का। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर कोई भी जीव का नाम नहीं दिया गया, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 93 नंबर की, निम्न में सबसे तेज जो है हृदय धड़कन किसका होता है। ये देखिए आपका जो है क्वेश्चन जो है एक्चुअली क्या है? करेक्ट है, और ऑप्शन भी दिया गया है वो भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में सबसे तेज जो है हृदय धड़कन जो है कौन सा जीव का होता है, यानी किसका होता है, तो अभी बताएं आपको चूहा का होता है, और ऑप्शन बी में दिया गया चूहा, और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 94 नंबर की, 94 नंबर यहाँ क्वेश्चन है कि पौधे में जो है उत्सर्जी पदार्थ कौन है। आपको बताना है कि पौधे जो होते हैं उसमें उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो कौन होता है। तो उत्सर्जी पदार्थ पौधे में जो होता है आपका गोंद भी होता है, आपका टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से सभी, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताइए। तो याद नाम रखे रहेगा आपका, एक गोंद होता है, दूसरा जो होता है टैनिन होता है, तीसरा जो होता है रेजिन होता है। इसको याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ये काम आएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 95 नंबर की, अमीबा में अधिकांश पोषण जो है कैसे होता है। तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण जो होता है वो अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। किसके द्वारा? अंतर्ग्रहण द्वारा, और ऑप्शन बी में दिया गया अंतर्ग्रहण, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 96 नंबर की, रक्त क्या है। तो आप पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्टिव में कि रक्त को हम लोग तरल संयोजी ऊतक जो है क्यों कहा जाता है। यानी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, तो लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि रक्त क्या है, यानी ब्लड जो होता है वो क्या होता है, तो आपका ऊतक होता है, टिश्यू होता है, और ऑप्शन ए में दिया गया ऊतक, और ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 97 नंबर, और वह है यहाँ पर कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो दांत होता है और उसमें जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल, और आपका ऑप्शन बी में दिया गया इनामेल, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर 98 नंबर की, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आपको बताना है कि चालनी नलिकाएं जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो आपका पाया जाता है फ्लोएम में। किस में पाया जाता है? चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है वो फ्लोएम में पाया जाता है, और ऑप्शन सी में दिया गया फ्लोएम, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 99 नंबर की, आरबीसी रेड ब्लड सेल की जो है जीवन अवधि जो होता है वह कितना दिन होता है। तो रेड ब्लड सेल जो होता है यानी आरबीसी का जो जीवन अवधि काल जो होता है वह 120 दिन का होता है, और ऑप्शन ए में दिया गया 120 दिन, और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन है यानी 100 नंबर जो क्वेश्चन है, और वह है कि पौधे में भोजन किस रूप में जो है जमा होता है। पौधे में जो है भोजन जो है वह किस रूप में जो है आपका जमा होता है। तो याद रखिएगा आपका जो पौधे में जो भोजन जमा होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में, और ऑप्शन सी में दिया गया स्टार्च, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट।
अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 101 नंबर जो क्वेश्चन है और वह है कि मानव हृदय जो है घिरा हुआ रहता है। आपको बताना है कि मानव का जो हृदय होता है वह किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है। तो मानव का हृदय जो होता है वह घिरा होता है आपका पेरिकार्डियम द्वारा। किसके द्वारा? पेरिकार्डियम द्वारा। और ऑप्शन ए में दिया गया है पेरिकार्डियम और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर कि 102 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है और वह पूछा गया है यहाँ पर कि किस जीव में जो है हीमोग्लोबिन जो है नहीं पाया जाता है। आपको बताना है ये कौन सा जीव है जिसमें जो है हीमोग्लोबिन जो है नहीं पाया जाता है। तो वह आपका होता है क्या? मक्खी जो जीव होती है उसमें जो है आपका वो क्या नहीं पाया जाता? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 103 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 103 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया नामक बीमारी होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो मधुमेह होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो घेगा पनपता है। याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बताया कि एनीमिया होता है और ऑप्शन सी में दिया गया है एनीमिया और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 104 नंबर की ऑक्सीजन का वाहक कौन है। आपको बताना है कि ऑक्सीजन यानी O2 का जो है वह वाहक कौन होता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो होता है आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है। और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है 105 नंबर और वह है कि पौधों में जो है श्वसन होता है। आपको बताना है कि पौधों में जो है श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जो है श्वसन वो आपके पत्तियों में होता है और ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है पत्तियों और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से जो है संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सा जो बीमारी है वो आपका श्वसन तंत्र जो होता है उससे संबंधित है। तो आपका निमोनिया जो होता है आपका किससे संबंधित होता है? वह श्वसन तंत्र से जो है संबंधित होता है। अगला आपका क्वेश्चन है 107 नंबर की मनुष्य के संवेक्त रक्त कोशिका आपका जो WBC होता है उसी को बोला जाता है संवेक्त रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि जो होती है वो कितना दिन होता है। तो वह होता है उसका जो जीवन अवधि होता है वो होता है आपका 12 से लेके 20 दिन होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का जो जीवन अवधि होता है वो कितना होता है तो 120 दिन। याद रखिएगा अभी जो पहले वो क्वेश्चन कराया गया है। लेकिन आपसे पूछा गया कि संवेक्त रक्त कोशिकाओं की जो जीवन अवधि होती है वो कितना होता है तो 12 से 20 दिन और ऑप्शन ए में दिया गया है 12 से 20 दिन और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 108 नंबर की और वह है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा जो है संवहन ऊतक है। आपको बताना है कि कौन जो है इसमें संवहन ऊतक है। तो संवहन ऊतक जो होता है आपका जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। तो देखिए आप ऑप्शन बी में दिया गया फ्लोएम और ऑप्शन सी में दिया गया जाइलम और ऑप्शन डी में दिया गया बी और सी दोनों। यानी बी और सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। यानी डी में दिया गया और डी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 109 नंबर की प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का जो है निष्कासन कैसे करता है। बताना है आपको कि प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन जो है कैसे करता है। तो वो जो है पदार्थ का जो प्रोटोजोआ जो होता है उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है वह विसरण प्रक्रम द्वारा करता है। किसके द्वारा? विसरण प्रक्रम द्वारा। और ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर विसरण द्वारा और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट यानी विसरण होगा। अगला आपका क्वेश्चन 110 नंबर की मनुष्य के आहार नाल में जो है अवशोषी अंग कौन है। तो मनुष्य के आहार नाल में जो अवशोषी अंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। और देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया अपेंडिक्स और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर की निम्नलिखित में कौन जो है ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है। आपको बताना है कि कौन सा कार्य जो होता है वो आपका ट्रिप्सन एंजाइम जो है करता है। तो प्रोटीन का पाचन जो है वो किसके द्वारा होता है आपका ट्रिप्सन एंजाइम द्वारा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन सी होगा। यानी प्रोटीन का पाचन जो करता है वो कौन करता है आपका ट्रिप्सन करता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है और वह यहाँ पर 112 नंबर की मुख गुहा में आहार का जो है कौन सा भाग जो है वह पाचन होता है। आपको बताना है कि मुख गुहा जो होता है उसमें आहार का कौन सा जो होता है आपका भाग वह पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। और ऑप्शन बी में दिया गया और ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 113 नंबर की रक्त में शर्करा का स्तर जो है नियंत्रित कौन करता है। आपको बताना है कि रक्त जो होता है यानी ब्लड जो होता है उसमें शर्करा यानी शुगर का जो है वह स्तर जो है कौन नियंत्रित करता है। तो वह नियंत्रित करने वाला जो आपका होता है वो होता है इंसुलिन। क्या होता है? इंसुलिन होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है यहाँ पर इंसुलिन और ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट।
इस वीडियो लेक्चर में जो है आपका बायोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। यदि आप इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।